क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं? क्या आपको इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखकर डर लगता है? डोंट वरी, इस बिगिनर सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा इलस्ट्रेटर को जीरो से एडवांस तक बिल्कुल आसान भाषा में। हर एक वीडियो में मिलेगा एक छोटा प्रैक्टिकल टास्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जब आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा जिसमें यहाँ पे आपको विड्थ मिलेगी, हाइट मिलेगी, यहाँ पे पिक्सल, पॉइंट्स, इंचेस, फीट्स सेलेक्ट करने का वो मिलेगा, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और वर्टिकली ऐसे मिलेगा, आर्टबोर्ड मिलेगा, आरजीबी कलर आपको आरजीबी रखना है और इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मन चाहे जो भी मतलब अलग अलग टाइप के फिल्म, वीडियो, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब प्रिंट के अलग अलग हिसाब से पेज साइजेस ले सकते हैं। मैं अभी ले रहा हूँ 9020 बाई 180। ये लेने के बाद सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसी विंडोज़ ओपन होगी। एज अ पेज इंटरफेस अपन को देखने को मिलेगा। जब आपका नया कैनवास खुलता है तो सबसे पहले समझते हैं इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। सबसे पहले ये देखेंगे, ये है मेन्यू बार, ये है टूल बार, ये है मेन्यू बार, ये है टूल बार और ये प्रॉपर्टीज, ये लेयर्स, ये लाइब्रेरीज और ये है अपना व्यू फोर्ट बोले तो आर्ट बोर्ड जहाँ पे अपन डिज़ाइन करते हैं। अब चलते हैं हम हमारे दो टूल्स की तरफ जो हर एक बिगिनर्स को सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहला है अपना मूव टूल। मूव टूल सबसे ज़रूरी और सबसे आसान टूल है। इसका काम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और इसका शॉर्टकट की होती है वी। किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे ड्रैग करना। जैसे सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ जिसका कलर रखता हूँ मैं इसका डार्क ग्रे कलर रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ये एक शेप बना ली। अब इसका मूव टूल का सबसे पहले आम काम क्या होता है? सबसे इसको हम मूव उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। पहला सबसे आम काम ये होता है। अगर हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इसको मूव करेंगे, शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करेंगे तो ये सब स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, बस ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। अगर शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा ऐसे। अगर हम इसको उठा के ओल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। फिर से हम ओल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। ऐसे हम इसकी अलग अलग कॉपियाँ बना सकते हैं मूव टूल की हेल्प से विद प्रेस की ओल्ट, ठीक है। और अब इसको एरो कीज की हेल्प से, जैसे अब इस ऑब्जेक्ट को अपन को मूव करना है छोटा थोड़ा मतलब साइड में छोटी जगह पे, तो इसको हम एरो की से लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन कर सकते हैं। इसको अप डाउन करेंगे तो सबसे पहले ये अप डाउन हो जाएगा ऐसे। फिर आपको करना क्या है? अब हम इसकी सहायता से हम रोटेट भी कर सकते हैं। मूव टूल की हेल्प से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये मतलब डिग्री के ऊपर रोटेट होगा, स्नैपिंग करेगा, इसकी स्नैपिंग ऑन रहेगी। और फिर अब हम इसके रेडियस, इसके कॉर्नर को भी इससे राउंड और इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं और इसको वैसे पूरा राउंडेड रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और इसका जो रेक्टेंगल है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनको करता हूँ डिलीट। अब हम इससे कुछ बनाकर ट्राई करके देखते हैं। मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल लिया मैंने और यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट किया और इसको ओल्ड के साथ प्रेस किया शिफ्ट और फिर ओल्ड के साथ इसको प्रेस किया कंट्रोल डी 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 और इस सब को सिलेक्ट करके ओल्ड के साथ नीचे इन सब को सिलेक्ट करके ओल्ड के साथ मैं नीचे रखूँगा और कंट्रोल डी डी
ऐसे हम कुछ भी मतलब कैसे भी इलस्ट्रेटर की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वेक्टर आर्ट्स बना सकते हैं, जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कल आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। तो ये है हमारा मूव टूल। तो अब हम अपना दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखते हैं, इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसकी सहायता से हम अपन किसी भी अपने एक नोड को एडजस्ट कर सकते हैं, नोड को मूव करवा सकते हैं कहीं पे भी फ्रीली। एडजस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको साइड कर सकते हैं, इसको साइड कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी फ्रीली मूव करवा सकते हैं। जैसे अब हम इन दोनों को पकड़ के इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ स्क्यू करवा सकते हैं, टेढ़ा तिरछा कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको टेढ़ा कर सकते हैं, इसको मतलब कैसी भी शेप बना सकते हैं अपने मन की मर्जी, जो अपन को अच्छा लगे। तो अब हम इसके साथ ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा मतलब ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपन ने ये बना लिया और इसकी भी हेल्प से अपन इसका रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका इतना ही होता है और आगे जल्दी अपन इसका बहुत सारा मतलब जो भी इसका काम होता है, सबसे ज़्यादा ये दो टूल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा है नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, मूव टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करना, और एक छोटा सा टास्क भी कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शेप टूल्स और पाथ फाइंडर की, जो आपको किसी भी आइकन या लोगो बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इलस्ट्रेटर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।